Hello everyone and welcome back to the oldest series of our channel, that is Riddles, that is Tricky Riddles, Brain Teasers, है ना? ये जो टॉपिक था हमारा, ये जो सीरीज था हमारा, वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा था। और हम लोगों ने अप्रोक्स 59 रिडल्स के आसपास हम लोगों ने सॉल्व करा था। और वापस से मैं सोच रहा हूँ उसे स्टार्ट करने की। आज रिडल 60th है का जो सॉल्यूशन है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ। एंड मैं ट्राई करूंगा कि आगे से फिर 2 दिन या 3 दिन में एक रिडल आते जाए, पब्लिश होता जाए, ठीक है? जो आज का रिडल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो है ना कंसेप्ट जो यूज होने वाला है, वो आप सभी को पता चली गया होगा कि यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे एंड डियोफेंटाइन इक्वेशन का यूज करेंगे। आई थिंक आपको बस डियोफेंटाइन इक्वेशन के बारे में पता नहीं होगा, तो बस उसको थोड़े से एक झटके में हम लोग रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसान बैंक गया कैश कराने के लिए एक चेक अपना। और वो जब कैशियर को देता है अपना चेक, तो कैशियर थोड़ा सा व्यस्त था या किसी चीज टेंशन में था। तो वो गलती से क्या करता है कि जितना रुपीस चेक में लिखा हुआ था उतना पैसा उसे दे देता है, और जितना पैसा लिखा हुआ था उतना वो रुपीस दे देता है ना? तो रुपीस को पैसे के बदले और पैसे को रुपीस के बदले वो काउंट करके दे देता है कैशियर उस इंसान को। और फिर वो आदमी भी था थोड़ा सा बेईमान टाइप का, और वो क्या करता है, वो बिना देखे, उसे पता लग गया था कि अच्छा ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो वो बिना चेक किए वहीं पर पैकेट में तुरंत पैसा डाल देता है बिना एग्जामिन किए, और फिर वहां से निकल जाता है। और रास्ते में वो 5 पैसे की खरीदारी भी कर लेता है। और जब वो वापस रास्ते से घर आता है, तो वो देखता है कि वो उसके पास अभी भी एग्जैक्टली ट्वाइस अमाउंट है जो वो चेक में डाला हुआ था, है ना? यानी जितना भी अमाउंट वो चेक में डाला हुआ था अभी भी उसके पास उसका डबल अमाउंट है, वो 5 पैसे खर्च कर देने के बाद। तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट था उसके चेक में लिखा हुआ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जो चेक अमाउंट था ना, चेक अमाउंट था वो अपने पास था एक्स रुपीज और वाई पैसे, ठीक है? और इसे हम लोग रुपीज को पैसे में चेंज कर दें, तो यहाँ पे आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो 100x प्लस वाई, और कंप्लीटली में ये पैसे, ठीक है? और वो रिसीव उसे कितना हुआ, रिसीव्ड वो कितना किया रिसीव। रिसीव करने के लिए क्या किया कि वो स्वाइप कर दिया, है ना? जितना रुपीज उसके पास था उतना पैसा बन गया, यानी कि वाई रुपीज बन जाएगा और एक्स पैसा बन जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग पैसे में चेंज करें तो 100y प्लस एक्स, और कंप्लीटली इतना पैसा होगा। और जब वो रास्ते में 5 पैसे खर्च कर देता है, तो उसके बाद उसके पास रिमेनिंग कितना बचता है? रिमेनिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो 5 पैसे हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग में क्या हो जाएगा? 100y प्लस एक्स पैसा तो उसके पास था ही, माइनस 5 पैसे इसके पास रिमेनिंग बचेगा, ठीक है? साथ में अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है, एंड ऑल्सो वो जब घर जाके पैसा चेक भी करता है ना, तो जब पैसा चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी उसके पास डबल अमाउंट है। तो उसके पास अभी कितना रिमेनिंग बचा है? तो उसके पास अभी कितना है कि जितना पैसा था चेक में लिखा हुआ उसका डबल। तो चेक में कितना लिखा था? एक्स रुपीज एंड वाई पैसे, और इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या लिखा हुआ था? 100x प्लस वाई पैसे, ठीक है? और फाइनली अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं टोटल को पैसे में, तो 200x प्लस 2y पैसे हो जाएंगे। और कायदे से ये भी रिमेनिंग है और ये भी रिमेनिंग है ना? ये क्वेश्चन में जो गलती हुई थी या क्वेश्चन के हिसाब से था, और ये क्वेश्चन में जो गलती हुई थी उसके हिसाब से है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं कर दे रहा हूँ इक्वेट। अब जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो देखो एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 100y प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 200x प्लस 2y, है ना? और इसे हम लोग अब सेल्फ सॉल्व करेंगे। 100y में से 2y चला गया तो 98y बचेगा, एंड इक्वल टू 200x में से अगर ये x चला गया तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? यहाँ पे बचेगा 199x और प्लस 5, ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ पे x और y का जनरल फॉर्म निकालें तो जनरल फॉर्म में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? यहाँ पे अपने को मिलेगा 199x माइनस 98y इक्वल टू माइनस 5, ठीक है? तो ये अपना इक्वेशन बना, और सारा खेल अभी इसी इक्वेशन पे होगा, ठीक है? चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डियोफेंटाइन इक्वेशन के बारे में, एकदम एक झटके में। डियोफेंटाइन इक्वेशन क्या होता है कि अगर अपने पास कोई इक्वेशन एक गिवन है, ठीक है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ,
अगर अपने पास कोई एक गिवन इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन तब और तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ अगर इसका जीसीडी, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये चीज है, तो ये जो ए और बी का आएगा ना बाबू, वो सी को यानी कांस्टेंट टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। और अगर इस सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस केस में हमें जीसीडी से इन सभी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और तब जो नया इक्वेशन आएगा और उस केस में इसे वापस से सॉल्व कराना, फॉलो करवाना पड़ेगा। कायदे से आपको ये चीज फॉलो करवाना ही पड़ेगा, तभी उसका सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता है अपने पास तो उस केस में जो एक सॉल्यूशन अपने को मिलेगा एक्स नॉट और वाई नॉट, ये अपने को वहां पे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वहां से अपना जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ना, वो इस वाले फॉर्मूला के थ्रू मिलेगा। ठीक है। इस वाले फॉर्मूला के थ्रू, ये कौन बोला था, ये डियोफेंटाइन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको इस केस में अगर ये वाला केस आ गया कि डिवाइड नहीं लग रहा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इसका एचसीएफ निकाल करके तीनों टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है। चलो, जहां पे डी का मतलब क्या है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ओके, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, अगर आप क्लास 10th में पढ़े हो तो 10th का जो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में ही वो क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, डियोफाइंटाइन से ही रिलेटेड है। अब इसमें क्या करना होता है था, इसमें जो एचसीएफ होता था बाबू, इसका और इसका, उसको हम लोग 1190 इंटू समथिंग और 1445 इंटू समथिंग के रूप में रिप्रेजेंट करना रहता था। याद होगा आप लोगों को, अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ी है इस क्वेश्चन को, तो आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो, सो अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। सो अभी हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, एचसीएफ का, क्योंकि हमने अभी तक जो भी बातें करी थी उसमें एचसीएफ सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था। तो अभी हम लोग एचसीएफ निकाल ले रहे हैं, किसका किसका, 199 का और -98 का। सो 199 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग बड़े नंबर को लेते हैं और फिर डिवाइजर में छोटे नंबर को लिखते हैं। -98 इसको करेंगे हम लोग -2 से मल्टीप्लाई, तब ये हो जाएगा 196। अभी भी ये 3 कम है तो 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना होता था, -98 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 इंटू ये क्या करेंगे, -33 एंड प्लस हो जाएगा 1। और ये 1 आ गया, मतलब कि अब कायदे से तो 1 से ही लगेगा, तो फाइनली हम लोग ये कह लेते थे कि 1 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 1 को ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, -98 है, अब इसको हम लोग इस साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में आएगा। सो माइनस में 3 इंटू -33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखोगे कि आप -98 है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को अगर हम लोग यहाँ से चाहे तो 199 माइनस माइनस लिख करके, ये -2 भी इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, +2 इंटू -98। अब देखो, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो रहा था, प्लस हो जा रहा था, और प्लस जब उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो कायदे से यहाँ पे भी माइनस बन जा रहा है ना। तो ये चीज, अब हम लोग 3 को ये लिख सकते हैं, ये याद रखो, 3 को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो -98 और 3 को हम लोग वापस से क्या लिख देंगे यहाँ पे बाबू, -199 +2 इंटू -98, और ये तो था 3 के बदले, और फिर इंटू यहाँ पे डालेंगे -33, और ये हो जाएगा फाइनली 1 के बराबर। ठीक है। सो -98 और माइनस, अब ये क्या करेंगे हम लोग, -199 इंटू कर देंगे -33 के साथ। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे में भी था, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस बना देगा, -2 इंटू -98 इंटू करेंगे -33, और ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। अब आप देखो यहाँ पे -98 हो गया माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 199 इंटू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -66। ठीक है। ये चीज, अब यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा ये तो माइनस इसके साथ है ना, चलो ये माइनस इसके साथ था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33 हम लोग लिखेंगे। 33, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया। माइनस यहाँ पे है, -2 इंटू -98 इंटू -33 है, तो यहाँ पे हम लोग कायदे से क्या करने वाले हैं, -98 इंटू -33 इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास +66। यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग -66 अभी लिख दें,
आगे से जाकर के वो 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -98 हो गया प्लस 199 इंटू 33, और ये माइनस माइनस अपने पास, या माइनस इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, -98 इंटू माइनस और माइनस प्लस 67 इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लो, मैं यहीं पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक -98 है और यहाँ पे 67 to 98 है, 6698 है। ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, 6798 है ना, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 199 इंटू -33 इंटू 98 माइनस में इंटू 67, है ना। ये 66 और यहाँ पे वन एक और -98 था, दोनों मिला करके ऐड कर दिया तो 67 इंटू -98 हो गया, और बीच में रहा अपना प्लस इक्वल टू हो गया 1। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस इक्वेशन को ही थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। 199 इंटू एक्स है, एक्स के बदले -33 है, और -98 इंटू 67 वाई के बदले यहाँ पे 67 आ रहा है। लेकिन यहाँ आरएचएस में 1 आ रहा है, जबकि -5 आना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू हो जाएगा 199 इंटू 33, और माइनस क्या था यहाँ पे, प्लस -98 प्लस -98 इंटू 67 इंटू -5, और इधर भी यहाँ पे कर देंगे हम लोग -5 इंटू 1। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, 199 इंटू 33 इंटू -5 करेंगे तो आ जाएगा -165, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -98 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, और 333 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे देखोगे आप कि 199 इंटू -165, और ये प्लस माइनस माइनस 98 इंटू -335 इक्वल टू -5। अब आप यहाँ पे देखो, जो इक्वेशन था अपना वो बिल्कुल मैच कर गया ना, जबकि यहाँ पे 199, एक बार मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन जो था अपने पास वो था 199x माइनस -98y इक्वल टू -5। अब सारा चीज मिल गया। अब आप खुद बताओ, खुद देख के बता सकते हो आप लोग कि यहाँ पे x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अपने पास, x का वैल्यू -165 के बराबर, और ये कायदे से x नॉट है, ये एक वैल्यू है, इसके अलावा बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डियोफेंटाइन इक्वेशन का थोड़ा सा यूज करके ये वाले कंडीशन पे पहुंचा है कि यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन होगा, और अगर ये एक सॉल्यूशन होगा तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताया था, वो फार्मूला था x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस b इंटू टी। b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y बेसिकली होता है, और y का मतलब क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस a इंटू टी। ठीक है। यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करते हैं t के साथ। अब यहाँ पे t जो है ना, वो उसका वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे, अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो कह रहा था कि ये एक अमाउंट है। अब ये जो एक सॉल्यूशन आपको मिला है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कायदे से माइनस में तो अमाउंट हो नहीं सकता है, तो उस केस में अपने को कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे और t का अपने मन से कोई एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिससे कि अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो एक्स नॉट क्या है अपने पास, यहाँ पे -165 है, एंड प्लस बी के जगह पे जो हम लोग लिखेंगे, बी क्या है यहाँ पे, -98 है। तो -98 हो गया, और टी के बदले आप लोगों को अपने से वैल्यू रखना पड़ेगा। सो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, वाई नॉट यानी कि वाई नॉट यानी कि -335 माइनस ए का बदले -199 हो जाएगा इंटू टी। अब आप यहाँ पे देखो कि इसको वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 1 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये 1 जो है अपने को पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता है, 2 लेते हैं तो भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता है। यहाँ पे अगर हम लोग -2 ले लें टी के बदले, है ना, सो टी के बदले अगर हम लोग -2 ले लें, सो 165 प्लस -98 इंटू -2, तो यहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है 165, और ये प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, एंड 98 टू जा होता है 196। सो 196 माइनस अगर 165 करेंगे तो अपने को मिलेगा 31। सो एक्स का वैल्यू अपने पास आ रहा है 31, वाई का वैल्यू वापस से अगर हम लोग 3 पुट कर दें, 2 पुट कर दें माइनस में, टी के बदले -2, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलने वाला है, वन -335 प्लस
398। ओके, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 63 के बराबर। सो y का वैल्यू अपने पास आ गया 63 और x का वैल्यू आ गया 31। सो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू डायफेंटाइन इक्वेशन हम लोग एक इक्वेशन से भी दो दो वेरिएबल का वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। तो ये था अपना यूक्लिड का यूज करके, डायफेंटाइन का यूज करके, और थोड़ा सा एचसीएफ का कंसेप्ट लगा करके, और लीनियर इक्वेशन तो खैर है ही। तो अपने पास जो फाइनली एक्स और वाई का वैल्यू आया वो आया 31, 63। और हम लोगों ने क्या एज्यूम करा था, हम लोगों ने एज्यूम करा था कि उसके पास उसने जो चेक अमाउंट जो फाइंड करा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने एज्यूम करा था चेक अमाउंट को 100x प्लस वाई, या फिर एक्स रुपीज और वाई पैसे। तो एक्स रुपीज है और वाई पैसे है। तो जो चेक अमाउंट हो करेगा बाबू, चेक अमाउंट वो कितना हुआ करेगा, एक्स रुपीज मतलब कि 31 रुपीज और 63 पैसे। यानी कि अगर इसको टोटली रुपीज में लिखें तो 31.63 पैसे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट रिडल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।